कहते हैं कि शब्द बिना धार वाली तलवार होते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें जन्मजात मिला हुआ है। मानव अकेला ऐसा प्राणी है जो बातचीत कर सकता है, जिसके पास ढेर सारे शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों के सही प्रयोग का पता होना बेहद आवश्यक है। एक बार व्यक्ति अपने मुंह से जो शब्द निकाल देते हैं वह कभी वापस नहीं आता। शब्दों से ही बड़े बड़े युद्ध हो जाया करते हैं और इन्हीं शब्दों के प्रयोग से बड़े बड़े युद्धों को टाला जा सकता है। इस संसार में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं और सबका हर बात पर अलग अलग विचार भी होता है। आपने अपने जीवन में कई ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की होगी जिनकी बातों से आप एक बार में ही इम्प्रेस हो जाते हैं, जो इतनी चालाकी से बात करते हैं कि कोई समझ भी नहीं पाता है और वह अपना मतलब निकाल लेते हैं। क्या आपने कभी उनके बोलने के तरीके और शब्दों पर ध्यान दिया है? दरअसल वह कुछ ऐसी बातों का ज्ञान रखते हैं जिससे वह एक बार में ही आपको इम्प्रेस कर लेते हैं। अपने बातचीत के तरीके को बेहतर बनाना बहुत जरूरी होता है ताकि हम इस दुनिया में अच्छे से सरवाइव कर पाएं, क्योंकि कई बार बातचीत का अच्छा तरीका पता नहीं होने के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति बिना किसी ठोस शक्ति के भी अपने बातचीत के तरीकों से बड़े बड़े काम निकलवा लेते हैं और सही तरीका पर न होने के कारण हम पीछे रह जाते हैं। आइए आपको बौद्ध सन्यासी और एक युवक की कहानी के माध्यम से बताते हैं कि बातचीत करने का सही तरीका क्या होता है और किस प्रकार से आप अपनी बातों से दूसरों को सहमत कर सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति दिल का बहुत अच्छा था, सभी की मदद करता था, किंतु उसके साथ एक समस्या थी कि वह ठीक प्रकार से बात नहीं कर पाता था। उसकी आवाज में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसे बातचीत के तरीकों का बिल्कुल ध्यान नहीं था। कब क्या बात करनी है, किस अंदाज में बात करनी है, सामने वाले व्यक्ति को वह किस प्रकार से अपनी बात मनवा सकता है, ये सब तरीके उसे बिल्कुल भी नहीं आते थे। एक बार उस गांव पर बड़ी मुसीबत आ गई। गांव में एक अलग तरह की बीमारी फैल चुकी थी जिसने सभी को अपनी चपेट में ले लिया था। गांव वालों के पास अब राजा से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, किंतु इन हालातों में राजा के पास जाएगा कौन? बहुत सोच विचार कर सबने निर्णय लिया कि उस युवक को राजा के पास भेजा जाए। दरअसल गांव वालों का यह मत था कि इसे बातचीत करना तो आता नहीं है, राजा को इसे देखकर दया आएगी और वह गांव वालों के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करेंगे। शुरू में वह युवक बहुत अधिक डर रहा था, लेकिन आखिरकार गांव वालों ने उसे राजा के पास जाने के लिए मना लिया। वह युवक राजा के पास पहुंच चुका था, किंतु जैसे ही वह राज्य में पहुंचा उसे इतना अधिक डर लगा कि राजा को यह बताने के स्थान पर कि गांव में बीमारी फैली है और गांव वालों को धन की आवश्यकता है, उसने राजा से यह कह दिया कि गांव वालों को जमीन की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें धन देकर जमीन ले सकते हैं। राजा को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुरंत ही उन्होंने अपने ढेर सारे सैनिक गांव में भेज दिए और सभी को थोड़ा थोड़ा धन देकर गांव खाली करवाने का आदेश दे दिया। यह सुनकर सभी गांव वाले रोने लगे, किंतु राजा का निर्णय भला कोई बदल सकता है क्या? जब वह युवक गांव में वापस पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर सैनिक पहले ही कब्जा कर चुके हैं। सभी गांव वालों ने उस युवक को खूब खरी खोटी सुनाई और रोते रोते अपना गांव छोड़कर चले गए। युवक को यह सब कुछ देखकर बहुत बुरा लगा। वह अपने आप को दोषी महसूस कर रहा था। यदि आज उसके पास बातचीत करने का अच्छा तरीका होता तो शायद गांव वालों के साथ बुरा नहीं होता। यह वह युवक मन ही मन बहुत अधिक परेशान हो चुका था। परेशान मन के साथ हुआ जंगल की ओर चल पड़ा था। वह जंगल में काफी दूर तक आ चुका था और उसे पता भी नहीं लग रहा था। तभी उसने देखा कि एक बौद्ध सन्यासी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पेड़ों से बातचीत कर रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा कि यहाँ मैं इंसानों से ठीक प्रकार से बात नहीं कर पा रहा हूँ और यह बौद्ध सन्यासी पेड़ों से इस प्रकार की धारा प्रवाह बात कर रहा है। वह युवक वहीं पर रुक गया और छुपकर बौद्ध सन्यासी को देखने लगा। जब बौद्ध सन्यासी ने पेड़ों से अपनी बातचीत समाप्त कर ली, तब वह युवक की ओर मुड़े। युवक उन्हें देखकर घबरा गया और जाने लगा,
तभी बौद्ध सन्यासी ने उसे आवाज देते हुए रोक लिया और उससे उसकी घबराहट का कारण पूछने लगे। तब उस युवक ने बताया कि उसे ठीक प्रकार से बातचीत करना नहीं आता है, इसीलिए अब वह किसी से बात नहीं करेगा। उसकी इस कमजोरी के कारण पूरा गांव दंड भोग रहा है, सभी को अपना घर छोड़ना पड़ा है। बौद्ध सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम कमजोर हो, ये तुम्हें पता चल गया, लेकिन इसे ठीक करने के स्थान पर बातचीत को हमेशा के लिए बंद कर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि यह कमजोरी बार बार तुम्हारे सामने आएगी और बार बार घटनाएं होंगी। इस युवक को बौद्ध सन्यासी पर विश्वास हो गया कि यह अवश्य ही ज्ञानी मालूम पड़ते हैं और इनके पास मेरी समस्या का समाधान है। युवक ने बौद्ध सन्यासी से पूछा कि आप तो पेड़ों से भी इतनी धारा प्रवाह बात करते हैं, कृपया करके मेरी मदद कीजिए और मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार से आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह बातचीत कर सकता हूँ। बौद्ध सन्यासी और युवक दोनों वहीं पर पेड़ की छाया में बैठ गए। बौद्ध सन्यासी ने बताना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि एक अच्छा से श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बातचीत करने का तरीका अच्छा हो जाए, तो सबसे पहले सुनना सीखो। कई बार व्यक्ति अपनी ही मग्न में मस्त होते हैं और अपनी बातचीत में दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। यदि हम किसी के सामने बातचीत कर रहे हैं तो उसकी बात को सुनना भी हमारा कर्तव्य है। यदि हम सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देते हैं, तभी जाकर वह हमें आत्मविश्वासी मानकर हमारी बात पर ध्यान देते हैं और इस प्रकार से एक अच्छा संचार होता है। अच्छी बातचीत का दूसरा तरीका है विचारों को आसान भाषा में कहना। अपनी बात को आप जितना अधिक से अधिक सरल शब्दों का प्रयोग करके कहेंगे, सामने वाले व्यक्ति पर उतना अधिक असर होगा। जब आप बातचीत को बहुत ज्यादा घुमा फिर करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसमें रुचि नहीं लेता है, उसे आपकी बातें बेकार लगने लगती हैं और इस प्रकार आप जो कहना चाह रहे थे वह नहीं कह पाते हैं। स्पष्ट शब्दों का प्रयोग। बातचीत के तरीके में शब्दों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत तेज और जल्दबाजी में शब्द नहीं कहने चाहिए। अपनी बात को मीठे स्वर में और धीरे धीरे बोलना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से आपकी बात को समझ सके। जब सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात में हिचकिचाहट नजर आएगी, तब वह या तो आपका मजाक उड़ाएगा या फिर आपकी बात में रुचि लेना बंद कर देगा। जो भी बात कहनी है उसे आत्मविश्वास के साथ बिना डरे कहो। यदि तुम्हारे चेहरे पर डर दिखाई देगा तो सामने वाला व्यक्ति तुम पर हावी होने का प्रयास करेगा। तुम थोड़ा डरे हो, वह अपनी क्रियाओं से तुम्हें और ज्यादा डराने का प्रयास करेगा। इस प्रकार तुम शब्दों को उल्टा पुल्टा कर दोगे। इसलिए अगर मन में डर भी है तो ऐसा अभिनय करो कि सामने वाले व्यक्ति को तुम्हारे डर का पता ना चले। परिस्थितियों को देखकर शब्दों का प्रयोग करना सीखो। यह तरीका बहुत कम लोगों को आता है। वह बिना को जाने बस अपनी बात रख देना चाहते हैं, किंतु खराब स्थिति में कही गई बात की सफलता का प्रतिशत कम हो जाता है। इसलिए हमेशा सामने वाले व्यक्ति के मूड को देखते हुए और आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए ही बातचीत शुरू करनी चाहिए। सामने वाले व्यक्ति की ओर आंखों में देखते हुए बातचीत करना सबसे बेहतर तरीका होता है। ऐसा करने से वह आपकी बात से निश्चित ही सहमत हो जाएगा। यदि आप बातचीत के समय इधर उधर देखते हैं या फिर नीचे की ओर देखते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता है और समझ जाता है कि या तो आप झूठ बोल रहे होंगे या आपकी बातों में किसी प्रकार का कोई वजन नहीं है। वह आपकी बातों से अपना ध्यान हटा लेता है और इस प्रकार उसे अपनी बातों से सहमत करना मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपनी बात शुरू करने से पहले सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसे शब्द कहें जिससे कि उसे प्रसन्नता हो। उसे आपका अच्छा संपर्क, कनेक्शन होना आवश्यक है, तभी जाकर वह आपकी बातों से सहमत हो सकेगा। यदि उसे जरा सा भी महसूस हुआ कि आप उसके साथ रूखा व्यवहार कर रहे हैं, तब वह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए अगर किसी से अपनी बात मनवानी है तो उसके बारे में 2-4 अच्छे शब्द कह देने में कोई बुराई नहीं है। न कहना आना चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में हाँ हाँ कहते हुए जाते हैं। उन्हें लगता है कि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए सभी को हाँ कहना आवश्यक है, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ना कहना आना चाहिए। हर परिस्थिति में सबसे पहले अपने आप को रखना चाहिए। अपनी सीमाओं से बाहर जाकर किसी के लिए कुछ करना सही नहीं होता है। जब तक आपका व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, तब तक मदद करना ठीक है।
किंतु व्यक्तिगत नुकसान उठाते हुए किसी को हाँ कर देना सही नहीं होता। न कहना भी एक मजबूती का प्रदर्शन माना जाता है। इसका प्रयोग अवश्य करें, जहां जरूरत हो वहीं पर बोले। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दूसरों के मामले में भी बिना मतलब के बोलते रहते हैं। ऐसा करने से वह अपनी वैल्यू ही घटाते हैं। कभी भी ऐसे मामलों में नहीं बोलना चाहिए जिसका सीधा संबंध आपसे ना हो। यदि आपको उस मामले में बोलने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है तो दोनों पक्षों की बातों को ध्यान में रखकर ही बोले। ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें जो दूसरे व्यक्ति को दुख दें। दूसरों के मामलों में कम ही बोलना चाहिए। इस प्रकार बौद्ध सन्यासी ने उस युवक को बातचीत करने के सबसे अच्छे तरीके बताएं। उस युवक ने बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह इन तरीकों का प्रयोग जीवन भर करेगा। साथ ही उससे जो गलती हुई है वह राजा के सामने जाकर इसे ठीक करने का पूरा प्रयास करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।